मेरे साथ कवलप्रीत हैं, आप सब इनको जानती हैं और सरकार के निशाने पर रहती हैं। दिल्ली राइट्स के समय जब एनआरसी सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था, इनको घसीटा गया। कवलप्रीत दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, लेकिन झुकी नहीं है, टूटी नहीं, और आज भी जंतर मंतर पर आई हैं और जो हाथरस में गैंगरेप हुआ है उसको लेकर प्रदर्शन कर रही है। अभी मैं कवलप्रीत का एक बात सुना था, उन्होंने कहा था कि जिसने दर्द सहा ही ना हो। कवलप्रीत, आप सिख समुदाय से आती हैं। सिख समुदाय ने इस देश में दंगा झेला है, बहुत मैसिव दंगा था। इस देश में जाट हो, सिख हो, एससी एसटी तो रोज ही झेलते हैं। वो तमाम लोग एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जिनको दंगा झेलना पड़ता है, जिनके साथ इस देश में अत्याचार होते हैं, वो एकजुट हो रहे हैं। कवलप्रीत, क्या लग रहा है जो जाति का मसला था, जो हम लोग गुपचुप तरीके से बात करते थे, बीजेपी आरएसएस के बाद अब साफ हो गया है कि अब जाति पर ही बात होगी, जाति के हिसाब से ही फैसले होंगे। देखिए, जो हाथरस के अंदर हुआ, हम उस बात को बार बार यही कह रहे हैं कि हाथरस जो है वो भारत का जिस तरह का हिंदू राष्ट्र होगा वो वैसे ही है। हाथरस उसका पहला मॉडल है, एग्जाम्पल है, जहाँ पर अगर कोई दलित है, कोई महिला है और दलित महिला है तो कोई न्याय की वहाँ पर प्रिटेंस भी नहीं है। मतलब एक होता है ना कि आप झूठ बोल रहे हैं कि हम जस्टिस देंगे, अब तो झूठ भी नहीं बोल रहे, यहाँ तक हद आ चुका है। तो ये हाथरस का जो मामला है ये भारत का हिंदू राष्ट्र है, ऐसा दिखेगा। और मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जो भी अभी उच्च जाति के भी लोग हैं, जो उच्च जाति की महिलाएं हैं, जिन्होंने अभी भी अपनी आंखों पे पट्टी डाला हुआ है कि शायद ये अभी यहीं तक रहेगा, हमारी तक नहीं पहुंचेगा, उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि कल रिवाइंड करके देख लीजिए। जो हाथरस के अंदर ठाकुर लोगों का पंचायत हुआ है, जो भाजपा के नेता के घर में हुआ है, वो 500 लोग, जो 500 मर्द है ठाकुर, वो बैठकर वहाँ डिसाइड कर रहा है कि दलित महिला जिनको रात में पुलिस ने जला दिया, जिनके शव को, उनके साथ बलात्कार हुआ था या नहीं। ये भारत, ये भाजपा का भारत है। इसमें अगर आप रहना चाहते हैं तो आप रहिए, लेकिन हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, यही मैं कहूँगी। सिख समुदाय का हमेशा एक चरित्र रहा है। गुरु नानक साहब को देखे तो वो इक्वालिटी के बड़े पक्षधर रहे हैं, मतलब मानव मानव एक समान। क्या लग रहा है, अगर हम लोग जातियों में बटे हुए समाज हैं तो क्या करने की जरूरत है कि जो शोषित वंचित समाज है वो कम से कम एकजुट हो और अपनी बहन बेटी की कम से कम इज्जत भी बचा सके? देखिए, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जो सिख धर्म की, क्योंकि आपने बात की, उसमें भी जातिवाद घुस चुका है। उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो अब जो पूरा हिंदुआइज्ड, जो आरएसएस का एक कोशिश चल रहा है, वो वहाँ पर भी वो लोग कर रहे हैं। नानक साहब की बात, बिल्कुल आपने जो बात की, वो जो टेक्स्ट है, जो सीख दिया जाता है, वो बिल्कुल यही है कि मानव की जात सब एक को पहचानो, मतलब सब लोग एक हैं, एवरीवन इज वन। तो उसमें जातिवाद को जिस तरह से हम लोग रह रहे हैं, रोज के जीवन में घुसाया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है। लेकिन मैंने जो पहले बात की थी कि जो लोग भुगत चुका है, जैसे मेरा खुद का परिवार दिल्ली में रहा है, जब 84 हुआ था तो मेरे को जो हम लोग घर में सुनते हैं वही मैं बता रही हूँ कि मेरे जो फादर थे वो कैसे बचे, कैसे उनको किसी ने बचाया और वो बच गए, तो आज हम लोग हैं। तो आज यही जरूरत है कि बहुजन जो इस देश का है, जो बड़ा हिस्सा है, वो सब साथ में आए। महिला हो, चाहे वो अल्पसंख्यक लोग हों, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, वो सबको साथ में आने की जरूरत है। क्योंकि ये अब ब्राह्मण राष्ट्र है, ये ब्राह्मण लोगों का राज है, जिसमें किसी की भी, हम लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। किसी कोई मुसलमान हो उसको एनएसए लगाकर तुरंत जेल में डाल देता है। अगर उसके पक्ष में आप बात करें तो आपको, जो स्टूडेंट्स है, जो हमारे सारे साथी थे, उनको पिछले 8 महीने के अंदर जो ये पैंडेमिक के नाम पे लॉकडाउन कर दिया, उसमें उन सबको जेल में डाल दिया। ये हम लोग देख रहे हैं, और उसमें जेल में डालने के बाद वो ये नहीं देख रहा कि अब ये कौन है, क्या हुआ, वो सबको डाल रहा है और सबका नंबर आएगा। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी यही जरूरत है कि सब लोग साथ में आए और लड़ाई लड़ें, बोलें। क्या लग रहा है आपको कि जो विक्टिम सोसाइटी है, जो हाथरस में जो सब हो रहा है, खुलेआम जिस तरह की चुनौती जा रही है, वो सत्ता में है, सत्ता का एक अहंकार भी होता है। आपकी जो साथी सवर्ण महिलाएं होती हैं वो क्या इस बात को नहीं समझ पाती हैं? क्योंकि आप प्रोटेस्ट में देखिए, धरना प्रदर्शन देखिए, तो बहुत सवर्ण महिलाओं का भी साथ नहीं मिलता है। और खासकर वो अगर सवर्णों में, अगर खासकर वो ब्राह्मण समाज से हैं या ठाकुर समाज से हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? क्या आज तक हम 70 साल में इस दूरी खाई को भी नहीं पाट पाए? देखिए, मेरे हिसाब से तो बेसिक ये एक्सपेक्टेशन कर लेना कि वो लोग साथ में आएंगी, ये अभी बहुत कोसों हम उससे दूर हैं, सही बात है। और उनको मैं फिर से यही कहना चाहूंगी कि अगर वो ये सोच रहे हैं कि उनके पास कोई आएगा नहीं और वो बच जाएंगे किसी तरह से इस हिंदू राष्ट्र में, तो वो गलत सोच रही हैं। ऐसा होगा नहीं, सबके पास ये आएंगे। और मनुस्मृति जो बोलता है, हिंदू तो वो महिला भी थी जिसको, जो वाल्मीकि समाज का सबसे ज्यादा हिंदुआइजेशन है,
ये हिंदुआइजेशन है या सही में सनातनी व्यवस्था है, ब्राह्मणी नहीं, व्यवस्था मेरे है? हिसाब से ये पूरा मनु का रूल है, जो मनुस्मृति कहता है ये मनु का रूल है। और उस मनु के रूल में महिला भी अगर कोई उच्च जाति की, उसकी भी कोई औकात नहीं है। मैं ये बोलना चाहती हूँ, वो महिला भी बचेगी नहीं, कि महिला, दलित, अल्पसंख्यक की कोई भी इस देश में मनुस्मृति के रूल में कोई जगह नहीं है। और मैं उनको ये भी कहना चाहती हूँ, काफी सारे लोग इस चीज को बार बार कह रहे हैं कि महिला का इशू है, इसको महिला का इशू बनाए रखिए, इसमें जात क्यों ला रहे हैं। अगर आप देख, सवर्ण महिलाएं खासतौर पे इस बात को कह रही है, उनको हम यही कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अभी बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है कि ये जो हाथरस के अंदर हुआ, ये साफ तौर पे एक कास्ट ऑपरेशन है, ये साफ तौर पे जाति, क्योंकि वो दलित परिवार से थी तो उनके ऊपर ये अटैक हुआ, ये बोलने की जरूरत है। और जब तक इस देश में, जैसे बाबा साहब ने कहा था, कास्ट का ये जो भयंकर रूल है ये खत्म नहीं होगा, तब तक किसी भी चीज का, ये जो पूरा जो हमारा सिस्टम जिस तरह से बना हुआ है वो सिस्टम ऐसे ही चलता अच्छा रहेगा। कवलप्रीत, आप चूंकि सवर्ण महिलाओं के साथ भी आप उठती बैठती हैं, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन, लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ सवर्ण महिलाओं की काफ़ी संख्या है। जब जाति को लेकर डिस्कोर्स होता है तो क्या रिएक्शन होता है? वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं होती है, उनकी फूले, फातिमा, पेरियार ये सब समझती ही नहीं है, या जानबूझकर जानते हुए भी ढोंग करती है? नहीं, मैं यही कहना चाहूंगी कि बहुत सारे समय तक ऐसा लेफ्ट के अंदर भी ये रहा था कि वो कास्ट के प्रॉब्लम को, जो दलित ग्रुप्स भी बोलते थे और बिल्कुल सही बोलते थे, वो रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। लेकिन अब के जो दौर है, अब का जिस तरह का समय है, उसमें रिकॉग्नाइजेशन इस पूरी चीज का कि आप प्रिविलेज हैं, ये हो रहा है और ये होना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रही कि ये फुली हो चुका है, लेकिन ये होने की बहुत जरूरत है, ये हो रहा है। और ये रिकॉग्नाइज करना कि आप प्रिविलेज है, जो कोई और एक्सपीरियंस कर रहा है, जो कोई और बोल रहा है, वो आप कभी नहीं समझ सकते। जो कि मैंने पहले बोला, जिसके घर में कभी किसी का, जिसने कभी ये सहा ही नहीं, वो शायद उसको अच्छे से बता भी ना पाए। तो जिसने सहा है, आप उसको जगह दीजिए, आप उसको बोलने का मौका दीजिए और आप उसको समझिए, कभी पीछे होइए, समझिए। समझना आज बहुत जरूरी है, रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। कवलप्रीत, एक सवाल, एक महिला के तौर पे, चूंकि एक मर्द के तौर पे पेट्रियार्की भी है, जाति के, और जो SC ST OBC माइनॉरिटी की महिला, उनको दोहरी मार झेलनी पड़ती है। एक तो महिला की वजह से पेट्रियार्की और एक जाति की वजह से। हाथरस का जो पूरा मामला है, इस देश में हम लोगों ने निर्भया भी देखा है, तमाम चीज़ों की वजह, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, चाहे वो सिख समुदाय के, मुस्लिम समुदाय, वो हर न्याय के खिलाफ खड़े होते हैं। क्या वजह है कि सिर्फ सवर्ण समाज के लोग वो स्पेसिफिक होते हैं, वो पर्टिकुलर हिंसा के खिलाफ खड़े होते हैं, बाकी SC ST OBC और माइनॉरिटी का हो तो कोई नहीं खड़ा होता है? देखिए, एक बात तो इसमें साफ है कि जो प्रिविलेज है, जो ऑलरेडी इस पूरे सिस्टम में, जिसको कोई खतरा नहीं है कि उसकी जात की वजह से उसको यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया जाएगा, या जिसको ये खतरा नहीं है कि वो अगर कोई मुसलमान है वो बाहर निकल रहा है तो उससे ये पूछा जाएगा कि तुम इस देश के हो भी या नहीं, या उसको बार बार जगह पे सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, वो शायद अभी इस बात को नहीं समझेगी और नहीं समझ भी रहे। लेकिन फिर भी जब मैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और जब मैं यूनिवर्सिटी में देखती हूँ तो मुझे बहुत होप मिलता है, मुझे उम्मीद मिलती है, क्योंकि आज कैंपसेस के अंदर काफ़ी इस बात में थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। जो महिलाएं हैं वो भी बाहर निकल के आ रही हैं, महिलाएं भी पक्ष में खड़ी हो रही हैं और वो भी इस बात को बोल रही हैं कि हम खड़े हैं आप लोगों के साथ, आप बोलिए, आप हमें लीड करिए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, हम आपके पीछे हैं, आप हमारे क्या करने सॉल्यूशन, हम इस सारी प्रॉब्लम्स पर बात करें, सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सॉल्यूशन दिख रहा है? मैं सॉल्यूशन क्या दूं, मैं बस यही कहना चाहूंगी, सॉल्यूशन यही है कि हम फाइट बैक करें, हम लोग हारे नहीं, हम लोग और लड़ें। और यही कहा जाता है, नारा है हमारा, लड़ जाता है आदमी तो बढ़ जाता है। लड़ना है और लड़ लेंगे तो ये पूरा जो सिस्टम है, उस सिस्टम को भी हम लोग खत्म कर पाएंगे। राजनीति को कैसे देख रहे, खासकर SC ST के राजनीति को कैसे देख रहे? उनके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ते हैं। नहीं, मैं मानती हूँ कि जिस तरह से जब कोई अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ता तो पैरेलली कोई और आ जाता है सामने। आप देखिए, अभी लोग कह रहे हैं कि मायावती इस पर बहुत ज्यादा क्यों नहीं बोले, लेकिन आप ये देखिए कि सामने चंद्रशेखर आजाद भी आ गए, लेकिन बहुत सारे नेता फिर बोलना शुरू करते हैं, प्रेशर बनता है और कम्युनिटी ही जो है वो, अगर आज जब सब सड़क पे उतर चुका है तो नेता को भी बोलना पड़ेगा, नेता भी बोल रहा है। आखिर सवर्ण समाज जानबूझकर ऐसा करता है या उसको अज्ञानता है, या पढ़ा लिखा होने के बाद भी उसका रवैया ही रहता है? नहीं, मैं मानती हूँ कि फिर से मैं मनु के ही उस पे जाऊंगी। जब कोई आदमी ने कभी रोटी का भूख ही नहीं सहा तो उसको उसका वैल्यू नहीं पता।
तो जिसने कभी मार ही शोषण ही नहीं सहा तो उसको नहीं पता कि शोषण है क्या। वो आज अंधा होकर अभी इसी जहाँ जंतर मंतर पे हम खड़े हैं इसके पीछे ही जस्ट कनॉट प्लेस के अंदर बर्गर किंग में कोई आराम से खा रहा होगा, उसको पता नहीं होगा कि हाथरस के अंदर क्या हुआ है। तो ये चीज़ को तोड़ना बहुत ज़रूरी है और धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा। आज नौकरियां खत्म हो गई है, धीरे धीरे लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी और मुझे बहुत उम्मीद है कि लोग समझेंगे। मुझे लगता है इस देश में अगर आप मजबूत भारत बनाना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छा भारत बनाना चाहते हैं जहां सबको बराबर का अधिकार हो, तो कम से कम शोषित समाज जो SC ST OBC माइनॉरिटी, जिसको सिख समुदाय हो, क्रिश्चियन समुदाय हो, जैन समुदाय हो या पिछड़ी जाति के लोग हों, दलित हो, आदिवासी हो, मुसलमान हो, उनको एक साथ आना होगा। क्योंकि कभी दंगे के नाम पर, कभी जाति के नाम पर वो विक्टिम है और इस देश की विक्टिम समाज भी अगर एक साथ नहीं आता है तो फिर आप एक बेहतर देश की कल्पना नहीं कर सकते हैं। फिर हमेशा भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच और जो शोषित वंचित समाज है उसकी अपनी महिलाओं की सुरक्षा भी तय नहीं होगी। आपको तय करना है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको डेमोक्रेसी दिया है, एक संविधान है, आप उसको बचाना चाहते हैं या नहीं बचाना चाहते। मौत तो आपकी तय है, अगर आप लड़ेंगे तो कवलप्रीत कह रही है उसमें जीतने की उम्मीद हो सकती है। गुरु नानक, फुले, पेरियार, कबीर, रविदास, तमाम एक लंबी परंपरा है जिन लोगों ने ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए सेक्रीफाइस किए हैं। कवलप्रीत उसी कड़ी में है क्योंकि मैं लगातार पिछले 3-4 सालों से देख रहा हूँ, रोज सड़कों पर होती हैं। इसलिए इनकी बात को समझिए और ज़रूरत है कि जो आपके युवा कह रहे हैं उनको बात को समझिए, नहीं तो बहुत देर हो चुकी होगी। और आप जातियों में बटे हुए समाज हैं, धर्मों में बटे हुए समाज है, एक देश तो आप कम से कम नहीं बन सकते हैं। शुक्रिया कवलप्रीत हमसे बात करने के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।